हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडी पर फोकस कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड कट ऑफ जो। और बहुत सारे फ्रेंड्स का डाउट था कि मैम जो है रिवाइज आंसर की कब आने वाली है, कब तक जो है आपका रिजल्ट आने वाला है, कितने नंबर होने पर आप जो है फिजिकल की तैयारी जो है कर सकते हैं और रिज़ल्ट आपका कब तक जारी होगा। तो देखिए फ्रेंड्स, हम जो है कट ऑफ यूँ ही नहीं बता देते कि हम यूट्यूब खोला और वीडियो बनाई और बोल दिया कि हाँ ये आपकी कट ऑफ रहने वाली है। बिल्कुल भी नहीं। हमने 2016-18 का पूरा डाटा जो है लिया है और पेपर कैसा आया था इस बारे में जो है सभी जानकारी निकाल कर तभी कट ऑफ का निर्धारण किया है। पूरी तरह से ये कट ऑफ आपकी सटीक रहने वाली है, इससे थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है। जैसा कि आपने आंसर की आने के बाद अपने डाउट्स वाले प्रश्न पर ऑब्जेक्शन उठाया था, अभी आपको रिवाइज्ड आंसर की का इंतज़ार है। कितने कितने नंबर मिलने वाले हैं, यानी कि कॉमन नंबर आपको कितने मिलेंगे भी या नहीं मिलेंगे, या आपको फुल मार्क्स कितने प्रश्नों पर मिलने वाले हैं। जिन प्रश्न पर आपने ऑब्जेक्शन उठाया था वो भी प्रश्न मैं आपको दिखाने वाली हूँ, एक झलक उनकी, वह भी आप देख सकते हैं। और जो क्या है फ्रेंड्स की लेखपाल की जो रिवाइज आंसर की आई है और सप्लाई इंस्पेक्टर की, तो दोनों में जो है फुल मार्क्स दिए गए हैं और ऑप्शन भी चेंज किए गए हैं। तो मैं आपको वो सारा जो है प्रोसेस बताऊंगी इस वीडियो में। फॉरेस्ट गार्ड में कितने प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन उठाया गया था तो वह भी आप देख लेना। फ्रेंड्स, EWS को कितने % आरक्षण दिया जाएगा, तो देखिए 8/8/2019 से पहले वालों को जो है 10% आरक्षण मिलेगा। ओके, ये वीडियो पूरी रिसर्च करके बनाई गई है। जितनी भी कट ऑफ इसमें बताई जाएगी पूरी रिसर्च करके जो है बनाई गई है। ऐवे ही इसमें हवा में नहीं उड़ा दिया गया है इसमें सब कुछ। तो आपका काम है, अगर आपने हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो प्लीज़ लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि कोई भी ऑथेंटिक जानकारी हो उससे आप वंचित ना रह सकें। ओके, तो चलिए पहले हम ये प्रश्न देखो। इन प्रश्न पर ऑब्जेक्शन हुआ था। ओके, ये तो आप सभी को पता है कि 8 प्रश्नों पर ऑब्जेक्शन उठाया गया था। एक है व्याकरण की दृष्टि से, और दूसरा है किस प्रकार के लेंस का उपयोग हमेशा छोटा प्रतिबिंब, और आप ये देख सकते हैं परिपत्र, लाल पांडा, कौन सा हवाई अड्डा, विराम चिन्ह, सत्संग, उसका भाई। ये आपके सामने प्रश्न हैं, इन पर ऑब्जेक्शन उठाए गए हैं। और वह कौन कौन से प्रश्न हैं जिन पर आपको फुल मार्क्स मिलने वाले हैं आप इस वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं। ओके, और किन किन प्रश्न के ऑप्शन चेंज होने वाले हैं सभी जो है मैं यहाँ पर बताने वाली हूँ। ये प्रश्न आप देख सकते हैं, इन पर जो है ऑब्जेक्शन उठाया गया था। ओके, ये प्रश्न थे जो कि मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखा दिए हैं। राहुल का जन्म, और ये सत्संग में जाने के बाद मन को शांति मिली है, उसका भाई खेलता है, ये वाले जो प्रश्न हैं। ओके, प्रश्न आपने देख लिए हैं। तो देखिए क्या है कि सप्लाई इंस्पेक्टर की जो फाइनल आंसर की आई है उस पर 3 प्रश्न पर फुल मार्क्स दिए गए हैं और जो 2 प्रश्न हैं उनके ऑप्शन चेंज किए गए हैं। उसका मैं बता चुकी हूँ आपको, फुल मार्क्स जो सभी को मिलते हैं और ऑप्शन चेंज जो होते हैं उसका भी मैं आपको बता चुकी हूँ। और जो यूपी लेखपाल की जो रिवाइज आंसर की आई है वो थोड़ी हमको अच्छी नहीं लगी। उसकी जो है कोई फ़ायदा नहीं लगा है उसमें। ये जो बहुत बच्चों के जो है कम नंबर हुए हैं, तो उसमें जो है यूपी लेखपाल में जो है उसमें 1 प्रश्न पर जो है फुल मार्क्स दिया गया है और 2 के ऑप्शन चेंज किए गए हैं। अब आपकी यूपी ट्रिपल एससी फॉरेस्ट गार्ड की रिवाइज्ड आंसर की कब आ सकती है, तो देखिए इसकी रिवाइज्ड आंसर की जो है कभी भी आ सकती है। हम कोई एक डेट निश्चित करके नहीं बता सकते कि आपकी रिवाइज्ड आंसर की कब आने वाली है, कभी भी आ सकती है। और ये कंफर्म हो चुका है कि आपको जो है फुल मार्क्स मिलने वाले हैं। ओके, चलिए 1 मिनट ये भी देख लीजिए आप, यूपी लेखपाल और जो है सप्लाई इंस्पेक्टर वाली जो आई है उसकी आंसर की। ओके, ये सप्लाई इंस्पेक्टर की रिवाइज्ड आंसर की आई है।
इसमें 5 प्रश्नों पर बदलाव किया गया था, 3 पर फुल मार्क्स दिए गए हैं। आप देख सकते हैं इसी तरह से आपके फॉरेस्ट गार्ड में भी मिलने वाले हैं। और 2 के ऑप्शन चेंज किए गए हैं। और ये है यूपी लेखपाल की, ये बिल्कुल ही गलत रिवाइज्ड आंसर क्या आई है, यानी कि ये जो संशोधन इसमें हुआ ही नहीं, ये समझ लीजिए। एक प्रश्न पर फुल मार्क्स दिया गया है जिस पर देना नहीं चाहिए था, और 2 के ऑप्शन चेंज किए गए हैं। एक का ऑप्शन चेंज करना नहीं चाहिए था, वो भी कर दिया गया है। और जिस पर यानी कि संशोधन करना था उन प्रश्नों को छोड़ दिया गया है, उन पर संशोधन नहीं हुआ है। और अब आपका देखते हैं आपकी रिवाइज आंसर की कैसी आएगी। अब फ्रेंड्स आपकी एक्सपेक्टेड जो कट ऑफ है वो क्या रहने वाली है, तो अब ये आप देख लीजिए पूरी जानकारी के साथ। ओके, पहले पद देख लीजिए, फिर हम कट ऑफ की बात करेंगे। वैकेंसी कितनी थी, कैटेगरी वाइज आप जो है जानना चाह रहे थे कि मैम जो है कैटेगरी वाइज जो है आप बता दीजिए कितनी वैकेंसी हैं। तो देखिए वन रक्षक और वन्य जीव रक्षक आपके सामने दोनों हैं, यूआर, ओबीसी, एससी, एसटी। तो इसमें आप देखिए यूआर में जो है 370, ओबीसी में है 132 और एससी में है 83 यानी कि 83, और एसटी में है 11। तो ये टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 596। अब वन्य जीव रक्षक, तो वन्य जीव रक्षक में क्या है, इसमें 45 हैं यूआर में, और ओबीसी में 2, एससी में 1 नहीं, एससी में 10 हैं और एसटी में 2 हैं। तो आप मिला सकते हैं, इसको जोड़ के जो हो जाएंगे 59 हो जाएंगे, 59। ओके, तो अगर टोटल हम जोड़ेंगे तो 655 यहाँ आप देख सकते हैं 655। ओके, वैकेंसी है आपकी। तो फ्रेंड्स अब देखिए कि कट ऑफ अलग अलग रहने वाली है, दोनों की कट ऑफ, वन रक्षक और वन्यजीव रक्षक। तो अब ये देखिए कट ऑफ जो है मेल फीमेल, ये कट ऑफ जो है वैकेंसी के अनुसार कट ऑफ का निर्धारण किया जाता है। ओके, तो ये कट ऑफ आपके सामने है, आप देख सकते हैं। एक मिनट रुकिए, पहले जो आप जो है ये देख लीजिए। बहुत सी फ्रेंड्स बोल रही थी कि मैम गर्ल्स की वैकेंसी कितनी है हमको बता दीजिए, एक्स सर्विसमैन की कितनी है। ओके, तो सारी चीज़ों को मैं यहाँ क्लियर कर देती हूँ आप सभी को। अब हम बात करें वन रक्षक की, तो यहाँ पर देखिए वन रक्षक में फीमेल में देखिए आप जो है 119 हैं, एक्स सर्विसमैन में 29 हैं, 29 हैं, और स्वतंत्रता सेनानी में 11 हैं, और वन्य जीव रक्षक में 11 वैकेंसी हैं, और एक्स सर्विसमैन में 10 हैं, और स्वतंत्रता सेनानी में 1 है। ओके, अब आप कट ऑफ के बारे में जान सकते हैं, तो मैं आपको यहाँ कट ऑफ दिखाने वाली हूँ। चलिए फ्रेंड्स अब हम बात करते हैं 2018 की। तो पहले क्या स्थिति रही, यानी कि फ्रेंड्स 2016 में आपकी वैकेंसी आई थी और 2018 में आपका पेपर हुआ था। और दोस्तों टोटल पोस्ट जो थी आपकी 664 पिछले वाले एग्ज़ाम में थी, और फॉर्म आपके भरे गए थे 4,84,000 पिछली बार भरे गए थे जो कि 2016 में, और अब जो आपके भरे गए हैं 4,81,000 पिछले वाले में भरे गए थे ये, और इस बार का मैंने आपको बता दिया है 4,81,000। ओके, और अगर पिछली बार वैकेंसी थी तो 664 थी वैकेंसी, और इस बार जो है 655, मतलब लगभग बराबर ही मानिए आप जो है। और अटेंडेंस की बात करें हम कितनी रही थी पिछली बार, तो 43% रही थी, और फ्रेंड्स इस बार 50% ही, यानी कि कम ही रहने वाली है, इससे भी बल्कि इससे कम रहेगी। और फ्रेंड्स 3 साल का गैप जो है इस पेपर में आपका रहा है। 2019 में ये वैकेंसी आई थी जो आपने पेपर दिया है, और मतलब कि 2022 में आपका पेपर हुआ। फ्रेंड्स अब हम मार्क्स की बात करें तो 180 नंबर का आपका पेपर हुआ था पिछली बार, और 20 नंबर का आपका इंटरव्यू था। और एक बात और, पिछली बार नेगेटिव मार्किंग आपकी नहीं थी, और इस बार नेगेटिव मार्किंग है। इस बार आपकी नेगेटिव मार्किंग है, 1/4 नंबर की जो है नेगेटिव मार्किंग है। ओके फ्रेंड्स, फ़र्क तो पड़ने वाला है इस बार। पिछली बार जो है 664 वैकेंसी थी, और सिलेक्ट जो हुए थे आपके 3,576 सिलेक्ट हुए थे,
यानी कि बस 5 गुना ही लोग जो है सिलेक्ट किए जाते। ओके, जब आपका 2018 में पेपर हुआ था तो उस समय जो आपकी जनरल की कट ऑफ थी 132 गई थी। ओके फ्रेंड्स, 132 आपकी कट ऑफ गई थी और मैं यहाँ पर आपको 2018 की बात बता रही हूँ। 132 कट ऑफ थी, तो अब आप समझ सकते हैं उसी हिसाब से इस बार की कट ऑफ क्या रहने वाली है। अगर हिंदी का जो एनालाइज करें तो जो है हिंदी जो है बहुत ज़्यादा सरल नहीं बोल सकते हम फॉरेस्ट गार्ड की। ओके, अब हम बात करें जीएस की, तो देखिए इसमें जो है करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छी थी, लेकिन जीएस जो है वो सरल नहीं थी। जैसा कि लेखपाल का जो था पेपर, उसमें सोच समझकर आपने देखा होगा कि उसमें जो है सरल थी जीएस जो है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं था इसमें। यानी कि जीएस मध्यम थी, ना कठिन और ना ही सरल। हिस्ट्री के सवाल थे ठीक ठाक थे, और यानी कि बेसिक सवाल थे, और करंट अफेयर्स जो थी वो ज़्यादा पुरानी नहीं थी, मतलब कि न्यू करंट अफेयर्स थी। और अगर हम रीजनिंग की बात करें तो फ्रेंड्स रीजनिंग जो था वो भी मध्यम ही था, यानी कि कुछ सवाल जो थे मैथ के भी पूछ लिए गए थे, और सवाल निकालते रहो और निकलते रहेंगे, इस तरह की रीजनिंग थी। यानी कि रीजनिंग अच्छी थी, इस तरह से हम कह सकते हैं रीजनिंग भी मध्यम थी। तो अब हम बात करें दोस्तों, जो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर था वो जो था मॉडरेट लेवल का था। ओके, जो आपकी कट ऑफ क्या रहने वाली है, मैं यहाँ कट ऑफ मेल फीमेल दोनों की बताने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं हम कट ऑफ क्या रहने वाली है इसकी। जनरल में अगर 130 प्लस अटैम्प्ट किए हैं आपने तो आप जो है श्योर हो जाइए कि हो जाएगा। और ओबीसी में 125, एससी में 118 और एसटी में 100 प्लस प्लस ही करके चलिए, माइनस तो होगा ही नहीं इसमें। और ईडब्ल्यूएस 120 प्लस। जनरल का जो है वो काट पीट के 130 जा रही है। तो देखिए जनरल के जो फ्रेंड्स हैं वो 130 प्लस हैं, तो वह सेफ़ हैं और वह जो है फिजिकल की तैयारी कर सकते हैं। आपको फिजिकल पर ज़्यादा फोकस करना होगा अब, यानी कि थोड़ी थोड़ी शुरुआत आप कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो वैसे रिज़ल्ट आने वाला नहीं है। लेखपाल का रिज़ल्ट जो है नवंबर में आने की संभावना है उसकी। लेखपाल का रिज़ल्ट जो है नवंबर में आएगा, तो देखिए इसका जो है दिसंबर में आपका रिज़ल्ट आ सकता है। ओके, आराम से थोड़ा थोड़ा करते रहिए ताकि जो आपकी प्रैक्टिस भी होती रहे। अगर हम बात करें ओबीसी की, तो वह 125 प्लस, तो वह सिलेक्ट होने के पूरे पूरे चांस हैं उनके। एससी में 118 और एसटी 100 प्लस 5 कर लीजिए। तो देखिए अगर हम ईडब्ल्यूएस की बात करते हैं, तो देखिए जब फ्रेंड्स फॉर्म भरा गया था तो कई जो है फ्रेंड्स ने ईडब्ल्यूएस लगाया था और कई फ्रेंड्स ने ईडब्ल्यूएस जो है नहीं लगाया था, और कुछ को पता ही नहीं था कि इसमें जो है ईडब्ल्यूएस जो है एलिजिबल है या नहीं। तो देखिए हम आपको बताना चाहेंगे कि नोटिफिकेशन में जो है वो साफ साफ लिखा था कि ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण इसमें दिया जाएगा। हालांकि उसमें जो है सीटें नहीं मतलब बांटी नहीं गई थी सीटें, पर उस पर जो है साफ साफ एकदम लिखा हुआ था कि ईडब्ल्यूएस को 10% जो है आरक्षण दिया जाएगा। ओके फ्रेंड्स, इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। अब हम बात करते हैं फीमेल कट ऑफ की, क्योंकि हमने जब मेल कट ऑफ जानी है तो फीमेल कट ऑफ जानना भी ज़रूरी है। तो देखिए चलो हम जान लेते हैं क्या है। जो भी मेरी दीदी फ्रेंड्स बहन हैं जो भी जनरल में हैं, अगर उनके 120 प्लस करके आई हैं वह, तो देखिए वह फिजिकल के लिए तैयारी जो है शुरू कर सकती हैं अपनी। फिजिकल बहुत टफ होता है, ये मेरा मानना है। आप लोगों का आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपको जो है 14 किलोमीटर चलना है, मतलब दौड़ना है। देखिए जैसा कि अगर 300 लोग दौड़ते हैं तो उसमें से 30 या 35 जो है वो निकाल पाते हैं फिजिकल। पिछली बार का मैं बता रही हूँ, ऐसा ही हुआ था। पिछली बार बनरक्षक में ऐसा ही हुआ था। ओके, और फ्रेंड्स अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी में फीमेल में 115 प्लस पर, और जो है एससी की बात करें तो 105 प्लस जो है
+5 ही करके चलिए आप, क्योंकि पिछली बार की मैं आपको कट ऑफ बताने वाली हूँ, जो कि 2016 में वैकेंसी आई थी और 2018 में उसका पेपर हुआ था। उसको देखेंगे तो आप इस कट ऑफ में जो है आप 5 मतलब प्लस ही करोगे। और एसटी की बात करें तो 90+, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 122+ आने हैं। तो देखिए एक बात तो है, एक बात आप सुन लीजिए, यूपी SSSC जो हो सकता है कि लड़कियों की सिंगल कट ऑफ ले आए, या हो सकता है अलग अलग कट ऑफ ले आए। तो देखिए यूपी SSSC के ऊपर है कि वो सिर्फ जो है गर्ल्स के कोटा में जो है आरक्षण देना चाहता है, या जो लड़कियों की कोटा के साथ साथ जो है जनरल, OBC, SC, ST अलग अलग जो है आरक्षण देना चाहता है। उस हिसाब से वह कट ऑफ लगाएं, और फीमेल का जो है अलग अलग कट ऑफ को भी लगा सकता है। अब आपने कट ऑफ का पूरा प्रोसेस जान लिया होगा। अब ये बात है कि रिज़ल्ट जो है कब तक आएगा। तो देखिए अभी आपकी रिवाइज आंसर की आएगी, आपका जो भी होगा वो जो यूपी लेखपाल है उसके बाद ही जो होगा रिज़ल्ट। पहले यूपी लेखपाल का आएगा, फिर आपका आएगा, ओके। और जो आपकी जो है इसमें रिज़ल्ट आने में कम से कम 3 महीने लग सकते हैं, फॉरेस्ट गार्ड, ओके। तो आप जान सकते हैं और टेंशन ना लें, रिवाइज आंसर की आएगी आपको जो है, देखेंगे उसमें क्या चेंजेस आपको मिलेंगे, क्योंकि यूपी लेखपाल की जो रिवाइज आंसर की आई है एकदम घटिया आई है। जिस प्रश्न पर फुल मार्क्स नहीं देने थे उस पर फुल मार्क्स दे दिया था, जिसका ऑप्शन चेंज नहीं करना था उसका ऑप्शन चेंज कर दिया। इस तरह से बहुत ज़्यादा हमको अच्छी नहीं लगी है, इसका जो है कोई भी संशोधन देखने को नहीं मिला, ये समझ सकते हैं। लेकिन सप्लाई इंस्पेक्टर वाले में ठीक हुआ था, 3 पर फुल मार्क्स दिए गए थे और 2 पर जो है ऑप्शन चेंज किए गए थे, ओके। तो फ्रेंड्स अब अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो, यानी कि इस वीडियो में जो भी पॉइंट बातें मैंने बताई हैं अगर आपको वह अच्छी लगी हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं, यानी कि आपने पहली बार विजिट किया हमारे चैनल पर, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि देखिए कोई भी ऑथेंटिक जानकारी हो वो मैं आपको प्रोवाइड करा सकूं, रिज़ल्ट से लेकर या जो है आपकी आंसर की से लेकर कुछ भी जानकारी आती है तो आप मेरी वीडियो के माध्यम से जान सकते हैं, ओके। धन्यवाद वीडियो देखने के लिए।